हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, सीयूटी प्रिपरेशन के लिए आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले इंटीग्रल्स की। अब इंटीग्रल्स की अगर आप सोचते हैं कि भाई हम कंप्लीट इसमें इंटीग्रल्स करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इंटीग्रल्स यहाँ पर सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे, उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स पर काम करेंगे कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स इंटीग्रल की कैसे यूज करनी है। सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलेगी इंटीग्रल्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई आपको इंटीग्रल्स डिटेल में समझना है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट और डीपली समझना है, तो उसके लिए आप वन शॉट पे जा सकते हैं इंटीग्रेशन के, या जो रेगुलर वीडियोस है इंटीग्रेशन के वो आप देख सकते हैं। वहां से आपको इंटीग्रेशन डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको इंटीग्रेशन अगर थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक्स की जो वीडियो है इसको आप देखेंगे, तो यहाँ से आपको सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे और आप बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन की। जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है वो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर वही याद नहीं होगा तो फिर इंटीग्रेशन तो क्या खा करेंगे हम। तो उसके लिए आपको बेसिक वाला जो इंटीग्रेशन है वो सारे फार्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये कुछ फार्मूलेज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑलरेडी आप 12th क्लास में इनको पढ़ चुके हो। ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूले आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आप बाकी का काम आपका काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गॉड क्लासेस के ऊपर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की पूरी फार्मूला शीट मिल जाएगी, उसमें भी ये फार्मूले लिखे हुए हैं। तो वहां से आप डाउनलोड करना चाहो तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, सबसे जो पहला मेथड है हमारे पास वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मैं यहाँ पर डिटेल में सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस नहीं करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना होता है। यानी जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर करेंगे उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनको आप किस तरीके से लगा सकते हो, जहां जहां पर वो एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, लेकिन जहां जहां एप्लीकेबल होगी वहां पर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हो। और सीयूटी के अंदर क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही आते हैं जिसमें आप कुछ ट्रिक्स लगा सकते हो। अगर सॉल्व करना भी होगा तो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहली ट्रिक है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका इंटीग्रेशन आपके पास कैपिटल एफ एक्स है, तो अगर हम इस फंक्शन को, इस एक्स को किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, यानी एक्स की जगह पर कोई और लीनियर फंक्शन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली उसका निकाल सकते हो। कैसे निकालने को? तो जो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन आया था वही इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है। बस एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, उस ए से आपको डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में उसको लिख देना है, या आप कह सकते हो कि ए से उसको डिवाइड कर देना है। बस ये काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जो बेसिक इंटीग्रेशन है हमारा वो है, मान लो मैं एक्स की पावर एन की बात करता हूँ, सबसे बेसिक इंटीग्रेशन ये है। इसका फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये फार्मूला होता है। यानी अगर मेरे को x की पावर 7 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो मेरे को करना पड़ेगा x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। अब यहाँ पर ये जो बेस में x फंक्शन है, अगर x को मैं किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया x की जगह पर 3x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, तो सीधा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3x प्लस 2 की पावर 8 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, प्लस में सी। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन बस इसमें एक चीज और क्या करनी है आपको, ऐसे नहीं छोड़ना है। एक्स का जो कोफिशिएंट है 3, उससे और इसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आपका जो फाइनल आंसर है अब ये बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि आप खाली 8 लिख के मत छोड़ देना। यानी जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है और वो आपने मिस कर दिया, तो फिर आंसर हमारा हो जाएगा गलत। ऐसे मान लो अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन सबको पता है भाई, e की पावर x का सेम ही होता है e की पावर x। लेकिन यहाँ पर x की जगह मैं कर दूं e की पावर -7x+6। इसका इंटीग्रेशन बनेगा e की पावर -7x+6, और x का कोफिशिएंट यहाँ -7 है, तो -7 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में c। तो ये बनी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, जो बेसिक इंटीग्रेशन अगर आपको याद है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो x है उसकी जगह पर कोई लीनियर फंक्शन होना चाहिए भाई। लीनियर लीनियर लीनियर, ओनली लीनियर फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी है। लीनियर का मतलब है जहां पर x की पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर x है, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। स्क्वायर वालों में ये आप नहीं लगाओ, सिर्फ लीनियर फंक्शंस में लगाओगे, तो वहां पर आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो।
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, यानी दूसरे शॉर्टकट पर आते हैं। इसमें आपको क्या कहता है, इसमें कहता है आपसे कि भाई आपके पास एफ एक्स है और उसकी कुछ पावर है और इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है। यानी जो एफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ है। जो भी फंक्शन होगा आपका, जैसे यहाँ पर एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा, तो आप इसमें पावर रूल लगा देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसका कुछ काम नहीं है। तो डेरिवेटिव दिया हुआ है ना, उसका कुछ काम नहीं है, बस वो होना चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, उसकी प्रेजेंस वहां पर होना चाहिए। अब उसकी प्रेजेंस से हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब हम पावर रूल लगाएंगे सीधा। देखिए कैसे, जैसे मान लो आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसकी पावर आपने आपको दे रखी है 7। अब कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करो, लेकिन साथ में यहाँ मल्टीप्लाई में 2x भी दे दिया और 3 भी दे दिया। तो अब हमने देखा कि भाई ये जो फंक्शन है ना, जिसकी पावर आपको कुछ ना कुछ दे रखी होगी, उसकी पावर जो दे रखी है उसका डेरिवेटिव भी आपको साथ में दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x आ गया, 3x का डेरिवेटिव करेंगे 3 आ गया। तो जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको साथ में दिया हुआ है तो आंसर आपका क्या बनेगा, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट कुछ नहीं देखना, बस सिर्फ डेरिवेटिव देखना है कि डेरिवेटिव यहाँ पर है या नहीं है। कई बार ये होगा कि डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा, कॉमन निकालने के बाद डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ 2x प्लस 3 की जगह यहाँ पर इसने दिया होता 4x प्लस 6, तो आप 2 पहले कॉमन निकाल देते। तो 2 कॉमन निकाल देते, उसके बाद जो अंदर आंसर है वो हमारा सारा यही रहता, इनटू में यहाँ पर 2 और आ जाता। तो अगर ऐसे दिया हुआ, दोनों फंक्शन को ध्यान से देखो, दोनों फंक्शन को ध्यान से देखो। जो एक फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें कुछ ना कुछ पावर है उसको देखना, जिसकी पावर नहीं है उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। जिसकी कुछ ना कुछ पावर हो उसको देखो, और उसका डेरिवेटिव देखो कि साथ में आपको दिया है या नहीं दिया हुआ। अगर उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है तो आप उठा के उसमें आप पावर रूल लगा दो। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा जो शॉर्टकट है, उसमें कहता है कि जो न्यूमिनेटर है वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव होना चाहिए जो फंक्शन डिनोमिनेटर पे हो। ठीक है, क्या कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन यहाँ पर है और इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो हमारा जो आंसर है वो लॉग की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे यही क्वेश्चन था, इसमें ये फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 3। तो इसका डेरिवेटिव जब एग्जैक्ट ऊपर है तो हमारा आंसर बन गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ये आप क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर पावर 7 थी, यहाँ पर पावर 7 नहीं है। यहाँ पर क्योंकि नीचे जैसा भी है फंक्शन, चाहे वो पावर के साथ है या पावर के बिना है, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर ये फंक्शन नीचे पावर के साथ होता, सपोज पावर के साथ होता, तो फिर ये ऊपर क्या होना चाहिए था हमारे पास, इसका पूरा डेरिवेटिव होना चाहिए। पूरा डेरिवेटिव मतलब 7 आगे आएगा, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, और फिर ये आ जाएगा 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 खाली। अगर ऐसा केस होता तो ये आपके पास लॉग में आ जाता सीधा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर है। अब ये मत कहना कि सर ये आपस में कट जाएगा, वो कट जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो एक अलग बात है। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि अगर नीचे वाला फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, उसका एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेटिव, कुछ भी उसमें पावर वावर कुछ मिस नहीं होनी चाहिए, अगर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया हुआ है तो आंसर हमारा बनेगा सीधा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 7 प्लस में सी। बाद में लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर 7 आप आगे ले आना, वो एक अलग बात। लेकिन आपको शॉर्टकट समझ में आ जाने चाहिए कि शॉर्टकट्स आपको किस तरीके से अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो तीनों शॉर्टकट्स है इनकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे। अगर आपके पास ML अग्रवाल बुक है तो उसमें एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.3 7.4, ये दोनों एक्सरसाइज इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, आंसर्स आपको वहां पर दे ही रखे हैं, इनकी ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जितने भी है ना सारे क्वेश्चन निकाल के देखो, इन्हीं प्रॉपर्टीज से ही वो सॉल्व हो रहे हैं सारे। तो आपको ये तीनों मेथड अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एग्जाम के अंदर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हो बिना सब्सटीट्यूशन करे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ गया पार्शियल फ्रैक्शन।
पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या करनी है, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि टेबल में जब भी आपका फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है, ठीक है, टेबल से पहले भी आपको क्या देखना है कि फंक्शन आपका रैशनल है या नहीं है। अब रैशनल तो पता है ना क्या होता है, कि रैशनल फंक्शन आपका अगर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है, रैशनल नहीं सॉरी प्रॉपर रैशनल देखना है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर है तो आप ये टेबल यूज करेंगे। तो प्रॉपर रैशनल कैसे पता लगता है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर रैशनल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो पहले उसको डिवाइड करके आप पहले प्रॉपर रैशनल बना लेना। देखिए जैसे मान लो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या बराबर है, तो आप पहले डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करना, डिवाइड करके उसको प्रॉपर रैशनल में बना लेना। प्रॉपर रैशनल में बनाकर फिर आप ये टेबल के हिसाब से उसको तोड़ देना। अब कैसे तोड़ना है, अगर आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर है ए और बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये बन जाता है ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, अगर ये फैक्टर आपके पास तीन है तो तीन आ जाएंगे आपके ए बी सी, उनके नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर एक्स माइनस ए का स्क्वायर है तो पहला फंक्शन तो ऐसे रहेगा ए अपॉन एक्स माइनस ए, दूसरा बनेगा बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर नीचे आपके पास एक्स माइनस ए के स्क्वायर के साथ एक्स माइनस बी भी दे रखा है, एक फैक्टर और दे रखा है, तो पहला आप ऐसे लिखेंगे ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस, प्लस में आ जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको चाहे पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसको बाद में लिखना है, कहीं भी आप लिख सकते हो। अगर आपके पास फैक्टर दे रखा है, एक तो फैक्टर एक्स माइनस है, दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको आप और स्प्लिट नहीं कर सकते हो। अगर आप और स्प्लिट नहीं कर सकते हो तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस है और बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस तरीके से पहले आपको इसको स्प्लिट करना है, ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, फिर टेबल के बाद अब पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी, हाँ कोई इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई कहाँ पर कहीं पर कोई कंडीशन अप्लाई होगी, ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। जो भी मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा वो हर एक क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे शॉर्टकट्स, सब टाइप की शॉर्टकट्स जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट्स आप कैसे कैसे इसमें अप्लाई करोगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मान लो मैं पहले एक छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे जो पहली टाइप हमारी बनेगी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में, अगर आपके पास एक फैक्टर, नीचे तो आपके पास है ना दो फैक्टर दे रखे, ऊपर यहाँ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जैसे हमारे पास ये दो फैक्टर दे रखे एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ए और बी में स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं है, और उससे भी और थोड़ा छोटा शॉर्टकट हो जाएगा, ए और बी में भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, यहाँ पर जो पहले वाला फैक्टर है, जो पहले वाला फैक्टर है वो है एक्स माइनस टू, इसको आप पुट करो जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिली आपको टू। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू टू पुट करनी है इस फंक्शन, एक्स की वैल्यू टू पुट करनी है इस फंक्शन में, लेकिन यहाँ पर नहीं करनी है, इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पुट कर दिया तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर भैया कुछ नहीं करेंगे, फिर तो क्या आता है बाबा जी का ठुल्लू आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x माइनस टू आपको नहीं पुट करना है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, या आप ये कह सकते हो कि जहां से आपने वैल्यू निकाली है ना x की, उसी जगह पर वापस पुट नहीं करनी, बाकी जो है इसमें सब जगह पुट करो। तो हमने यहाँ पुट किया, देखो टू माइनस वन, वन आ गया, यहाँ करेंगे टू माइनस थ्री, माइनस वन आ गया, और यहाँ पर लिखो आप लॉग, और जहां से आपने वैल्यू निकाली थी ना उसको लॉग के साथ यहाँ पर लिखो। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरा जो फैक्टर है वो एक्स माइनस थ्री है, अब आप एक्स माइनस थ्री से वैल्यू निकालो। ये वर्बली भी नहीं आप निकाल सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ लिख लिख के करनी है, वर्बली भी आप निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू थ्री आपने निकाल ली, अब ऐसे ही काम, फिर यही काम करना है, फिर यही काम आपको रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, इस बार आपको इसको छोड़ देना है, एक्स माइनस थ्री को छोड़ देना है, क्योंकि इसको पुट करने से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुट करना है थ्री माइनस वन, टू आ गया, नीचे करेंगे थ्री माइनस टू, वन आ गया, लॉग लगाओ, एक्स माइनस थ्री लिखो, और ये हो गया आपका आंसर तैयार। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस टू प्लस टू लॉग एक्स माइनस थ्री। इसको यहीं पर ही छोड़ दो, ये अपने आंसर में देखो लॉग को इकट्ठा कर रखा है, तो लॉग को इकट्ठा कर दो, वो तो आपको इकट्ठा करना तो आती है कि लॉग को कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं।
तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें हमें ए बी कुछ भी निकालने की, कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दो फैक्टर दे रखे हैं, दोनों फैक्टर लीनियर फैक्टर है, तो वहां पर आपको कुछ लिखना नहीं है। अगर मान लो आपको तीन फैक्टर भी मिल जाए, अगर मान लो आपको तीन फैक्टर भी मिल जाए, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीन फैक्टर है, कंडीशन वही है कि नीचे जो फैक्टर होंगे ना वो फैक्टर लीनियर होने चाहिए। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास x-1, दूसरा ले लेते हैं x+2, तीसरा ले लेते हैं x-3। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको अगर हम उस मेथड से करें ना, अपने नॉर्मल मेथड से, पहले a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, फिर a b c की वैल्यू निकालेंगे, भाई कम से कम 5 मिनट तो आपके खाई जाएगा। अभी क्या करेंगे हम, फटाफट यही वाली ट्रिक यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला फैक्टर क्या है, x-1, वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 1, 1 पुट कर देनी है, यहाँ छोड़कर सब जगह 1 पुट करनी है। तो देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1+2 3 हो गया, 1-3 -2 आ गया, लॉग लगाएंगे, x-1 लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ से आएगा x+2, वैल्यू मिलेगी -2, तो -2 यहाँ पुट करेंगे, -2 इंटू में 2 यानी -4 और -1 तो -5, नीचे क्या आएगा, -2 -1 -3 -2 -3 -5, लॉग लगाएंगे x+2। ये हो गया दूसरा इंटीग्रेशन। तीसरा फैक्टर क्या है, x-3, वहां पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 3, तो 3 यहाँ पर पुट करेंगे, 3 टू द 6 -1 5 हो गया, फिर यहाँ करेंगे 3 -1 2, फिर यहाँ करेंगे 3+2 5, लॉग लगाएंगे x-3। ये आपका आंसर आ गया। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, और यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, तो आ जाएगा -1/6 लॉग x-1 -1/3 लॉग x+2 और +1/2 लॉग x-3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको इसमें। ठीक है, बड़े आराम से आप ये तीन फैक्टर वाला क्वेश्चन भी आप बड़ी जल्दी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो जो लीनियर फैक्टर है वो आप इस तरीके से करेंगे, चाहे 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी दे दे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम जो नेक्स्ट इसकी टाइप है। नेक्स्ट टाइप में हम लेते हैं कि अगर आपके पास एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा फैक्टर आपको स्क्वायर में दे रखा है, वही फैक्टर दे रखा है लेकिन स्क्वायर में दे रखा है। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया x+1 और x/में x-1 का स्क्वायर इनटू में x+2। तो यहाँ पर दो फैक्टर है आपके पास, एक स्क्वायर में दे रखा है, होल स्क्वायर में दे रखा है, और एक फैक्टर लीनियर दे रखा है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आपको ब्रेक कर लेना है, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में। वो वाला आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन इसमें आप ABC के फॉर्म में लिख लो। तो a अपॉन जो स्क्वायर वाला फंक्शन है उसको ऐसे ब्रेक करते हैं, एक बार x-1 नीचे लिखेंगे और एक बार x-1 का स्क्वायर लिखेंगे, और तीसरा आ गया x+2। ये आ गया आपके। अब आपको यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है, पहले आप a की वैल्यू मत निकालना क्योंकि निकलेगी नहीं। आपको पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले b की निकालोगे या c की निकालोगे। कैसे पता लगेगा किसकी वैल्यू पहले निकलेगी किसकी नहीं निकलेगी। जो फैक्टर आपको यहाँ पर दे रखे हैं वही सेम फैक्टर जिसके डिनोमिनेटर में है उसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और उसी मेथड से निकाल सकते हो जो भी पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, उसी मेथड से निकालेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। मतलब यहाँ से जो इसका डिनोमिनेटर है x-1, इसको आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 1। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, सिर्फ इसको छोड़कर, यहाँ नहीं करनी, यहाँ कर दिया तो फिर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जगह आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, x की जगह 1 कर दिया ना, नीचे 1+2 3, ये b की वैल्यू आ गई 1/3। इतना आसान था वैल्यू निकालना। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस पे c पे। तो यहाँ से अब अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x+2 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी आपको -1। तो c की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 पुट कर दो, बस इसमें नहीं करना, सॉरी -2 सॉरी +2। तो -2 आप पुट कर दो, ऊपर -2 आया, नीचे -2 -1 -3 आ गया, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +9। ये बन गई भाई सी की वैल्यू, बी की भी आ गई, सी की आ गई, अब रह गई ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू के लिए जो मेथड है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है ना वो सेम यहाँ पर नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम x की जगह पर कुछ भी आप वैल्यू पुट कर लो, जैसे मैंने 0 पुट कर ली, कुछ भी आप वैल्यू पुट कर लो, बस ध्यान क्या रखना है,
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी आप वैल्यू डाल दो इसके अंदर और उस पूरी इक्वेशन में डालनी है। आप कहोगे सर बहुत लंबा काम हो गया, तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ भी लंबा नहीं होगा, देखो बड़े आराम से करेंगे। यहाँ पर जब आपने जीरो पुट किया तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो सारी जीरो हो गई और छोटा काम हो गया। अगर आप कुछ और भी वैल्यू पुट करते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि आपको मुश्किल होती, जैसे -1 पुट कर लेते तो ऊपर यहाँ -1 आ जाता, नीचे -1 -1 -2 का स्क्वायर यानी 4 और नीचे यहाँ पर +1, तो ऐसे लिख देते तो उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी वैल्यू आपको वही लेनी है जिससे आप जल्दी कैलकुलेट कर लो। तो जीरो यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। यहाँ पर पुट करते हैं a/0 -1, -1 आ गया। b की वैल्यू 1/3 हमारे पास आ चुकी है, यहाँ लिख दिया हमने 1/3। 0 -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा। प्लस में c की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -2/9 और यहाँ पर पुट करेंगे आप 0 + 2 तो नीचे आ जाएगा आपके पास 2, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बना, 0 = -a + 1/3 और -1/9। इन दोनों को आप इधर ले आओ या a को इधर ले आओ, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 3 3 जा 9, a की वैल्यू आ गई 2/9। a की जगह 2/9 रखना है। अब आपका इंटीग्रल कैसा बन गया, a की जगह रखना है 2/9 x -1, b की जगह 1/3 x -1 का स्क्वायर और c की जगह रखना है -2/9 और यहाँ पर है x + 2। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर लीनियर फैक्टर आए उनका आंसर लॉग में आएगा। ये लीनियर है, ये लीनियर है, इन दोनों का आंसर लॉग में आएगा। तो 2/9 log x -1। इसका कैसे आएगा, इसके लिए आप सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे कि इसका 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। अलग से याद कर लो, बेशक काम आएगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ कांस्टेंट जैसा है वैसे का वैसे ही रखना है। माइनस का साइन लगा देना है, मतलब साइन चेंज कर देना है। प्लस का है तो माइनस लगा देना, माइनस है तो प्लस लगा देना। तो यहाँ माइनस आ गया 1/3, पावर इसकी एक कम कर देना x -1, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इधर से आ गया -2/9 log x + 2 प्लस में c। ये बन गया जी आपका आंसर। और इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो जो तीसरा फॉर्मेट है इसका पार्शियल फ्रैक्शन का, जब आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में दिया हो, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2 - x² + 3। इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। पहले लीनियर फैक्टर है तो इसको लिख लिया a/2 - x, इधर आ गया bx + c/x² + 3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद वही ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। उसके लिए अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम वही करेंगे कि ए के नीचे जो फैक्टर है 2 - x, वही फैक्टर आपको यहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप 2 - x को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू मिल गई आपको 2 और यहाँ पर सब जगह आप 2 पुट कर। तो आपने 2 पुट करा यहाँ पर, 2 × 2 = 4, 4 + 3 6, 4 + 3 7। तो यहाँ पर आ गया 7। यहाँ पर पुट करेंगे नहीं, यहाँ पर करेंगे 4 + 3 7। तो ये जो वैल्यू आएगी a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब उसके बाद जो bx + c है ना, उसकी वैल्यू आप ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी सर पटक लो, x² + 3 को आप जीरो के बराबर कर ही नहीं सकते। कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। रियल नंबर में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप ये मत करना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, रियल नंबर में कोई पॉसिबल नहीं है। तो x² + 3 को आप जीरो नहीं कर सकते। तो फिर इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो सब्सटीट्यूशन वाला मेथड यूज करेंगे। आप x की जगह कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, जिससे आपको लगे कि हाँ आसान कैलकुलेशन कर सकते हो। मान लो 0 कर लो, तो जहां जहां x है सब जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ देखो 0 + 3 3 आएगा, 0 - 2 और 2 - 0 2 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 0 + 3 3 हो गया। ठीक है, जहां जहां x था वहां 0 कर दिया, ऊपर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ पर आ गया आपके पास a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है 1। 2 - 0 करेंगे 2 आ गया, यहाँ पर 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा c। यहाँ पर 0 + 3 3 आ गया। तो देखो ये कैंसिल हो गया। इधर 1/2 आ गया, ये वाला 1/2 इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ। जैसे c/3 आ गया, ये कैंसिल,
जीरो बचेगा, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी आपको जीरो, सी की वैल्यू मिलेगी आपको इसमें जीरो। ठीक है, और सी की वैल्यू जीरो, आपके जो अप्लाइड वाले क्वेश्चन है ना उसमें आपको सी की वैल्यू जीरो ही मिलेगी। अगर आपको कोर मैथ्स का क्वेश्चन होगा तो सी की वैल्यू कुछ और मिलेगी, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन ना ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है। तो आपको सी की वैल्यू, चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आता है अप्लाइड वाले सेक्शन में, तो आपको वो जीरो ही मिलेगी। अगर हम उसके बाद अब वैल्यू निकालनी है हमें बी की। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आप एक्स की कोई और वैल्यू पुट कर लो, कोई और कुछ भी पुट कर लो। जीरो आपने पुट कर लिया, वन पुट कर ले, बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो। ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर ना हो, ऐसी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं जीरो पुट कर रहा हूं तो आपको भी जीरो करनी है, मैं वन कर रहा हूं तो आपको भी वन करनी है। आप कुछ और पुट करके वैल्यू निकाल लो, क्रॉस चेक कर लो कि हमारी वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर वन पुट कर लेता हूँ क्योंकि उससे जीरो नहीं हो रहा, तो मैंने एक्स की जगह पुट कर लिया वन। तो वन पुट करने से क्या होगा, यहाँ वन, टू प्लस थ्री फाइव हो गया। यहाँ करेंगे टू माइनस वन, वन आ गया। यहाँ करेंगे वन प्लस थ्री, फोर आ गया। ए की वैल्यू आपके पास वन है ही। यहाँ करेंगे टू माइनस वन, वन हो गया। एक्स की जगह वन करेंगे तो ये आ जाएगा बी। सी की वैल्यू जीरो है, नीचे वन प्लस थ्री आ गया फोर। तो ये फाइव अपॉन फोर है, इधर वन है, इसको आप इधर लेके आएंगे। फाइव अपॉन फोर माइनस वन, इधर से आ जाएगा बी अपॉन फोर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, वन। इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी वन। अब ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दो। ए की जगह वन है, बी की जगह भी वन है, वन मतलब ये खाली एक्स हो गया। सी की जगह जीरो है, तो वहाँ कुछ करने की आपको जरूरत। अब यहाँ कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी, पर यहाँ भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इसमें बड़े इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर है तो ये तो लॉग में आना है, लॉग टू माइनस एक्स। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस में आ गया है, यानी माइनस वन है। तो एक्स का अगर कोई कोफिशिएंट वन के अलावा कुछ दिया होता है तो जो सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था कि लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करने पर वो चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन है तो यहाँ माइनस वन डिवाइड में आ जाएगा। अब इसका कैसे करेंगे, इसके हर एक क्वेश्चन में ऐसे में क्या आएगा कि ऊपर एक्स की टर्म्स तो आएगी आएगी। इसका डेरिवेटिव करके देखो क्या बन रहा है, टू एक्स। तो ऊपर टू एक्स होना चाहिए, तो ऊपर टू एक्स नहीं है तो बना लेंगे। तो टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और टू से यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया। तो ये वन बाई टू लिखो। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा आपके पास ऊपर है तो ये आ जाएगा लॉग में, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये माइनस इधर आ गया, माइनस लॉग टू माइनस एक्स, वन अपॉन में टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस। तो ये बन गया आपके पास इसका इंटीग्रेशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन की तीनों टाइप मैंने आपको बता दी है, हर एक टाइप आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो किसी भी टाइप का क्वेश्चन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, स्पेशल इंटीग्रल। अब स्पेशल इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हैं वो, आप ये वाले जो फार्मूलाज हैं, स्पेशल इंटीग्रल हमने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा था, आपके सिलेबस में वो चीज़ें नहीं थी। तो उसके लिए आप तो एक तो ये फार्मूला आपको याद था। अगर कोई क्वेश्चन इन केस आ जाता है स्पेशल इंटीग्रल का, जैसे एक पेपर में मैंने देखा था लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप ये फार्मूलाज याद कर लें। अगर आपके पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, सारे फार्मूलाज आपको आपके पास होंगे भी नहीं भी होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो गॉड क्लासेस ऐप है वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फार्मूला शीट। जो पुरानी फार्मूला शीट है उसमें भी ये सारे लिखे होंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये फॉर्मेट आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन में टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस। ठीक है, अगर ये ए स्क्वायर इधर हो गया, एक्स स्क्वायर इधर हो गया, उल्टा हो गया, तो उस केस में आप क्या कर दो, ये तो आगे का फॉर्मेट सेम रहेगा, ऊपर ए प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे ए माइनस एक्स आ जाएगा। आपको ये कैसे ध्यान रहेगा कि एक्स यहाँ पर माइनस में रखना है, यहाँ पर ए माइनस में रखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए रखो, ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स रखो। तो सिंपल है, याद रखना। उसके बाद अगर ये वाले फॉर्मेट की बात करें, वन अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर आता है, तो इसमें आप इसको लिखेंगे ऐसे लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स लिखना है खाली, बाकी उसके अलावा जो भी यहाँ रूट के अंदर है वो सारा एज इट इज उठा के लिख देना। फिर ये वाले फॉर्मूले पे जाएंगे तो ये सेम ही फार्मूला है, तो लॉग एक्स प्लस में ये रूट के अंदर बस ये चेंज हो रहा है, बाकी सेम फार्मूला है। तो ये दोनों भी आप पेयर में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। फिर सेम ऐसे ये दोनों पेयर में, इसमें रूट ऊपर की तरफ है, दोनों में रूट ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आएगा आपके पास ऐसे एक्स बाई टू, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में ये वाला आगे का पोर्शन ये सेम ही है।
ठीक है। अब इस वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में दोनों सेम ही है। देखो यहाँ x/2 है, यहाँ भी x/2। यहाँ रूट के अंदर जो यहाँ लिखा हुआ था ना वही लिखना है, यहाँ भी रूट के अंदर जो लिखा था वही लिखना है। यहाँ पर +a²/2 है, यहाँ पर -a²/2 है। आपको ये कैसे याद रहेगा कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस? फिर वही तरीका कि a² यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस रखना है, यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस रखना है। उसके बाद log x प्लस उसमें आगे का पोर्शन ये सेम ही है। वैसे पेयर में याद करोगे तो ये फार्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका इंटीग्रल का, स्पेशल इंटीग्रल का, तो ये फार्मूला आपको लगाना, आपका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली इस फॉर्मेट में नहीं दिया होता, तो या तो इस फॉर्मेट में हम बना लेंगे, या उसके लिए भी मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास उस फॉर्मेट में क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो या तो आप उस फॉर्मेट में बनाओगे, या फिर उस फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ता है। या फिर आप क्या करोगे, कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक्स और बता रहा हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास ये इक्वेशन है ax² bx प्लस में c, इसमें जो ये a है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर वो अप्लाइड वाला इस पार्ट में नहीं रहेगा, फिर वो कोर वाले में चला जाएगा। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के लिए, तो मैं सिर्फ ये वाली पार्ट, ये वाला आपको ट्रिक बताऊँ। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास, अगर ये कंडीशन होती है तो आ जाएगा log ऑफ एफ डैश एक्स प्लस जो भी एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, मतलब ये मैं पूरा एफ एक्स ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा एफ एक्स ट्रीट कर रहा हूँ, और प्लस में रूट के अंदर जो एफ एक्स जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा, प्लस में सी। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कहता है dx अपॉन में 3x² प्लस 6x प्लस 12, 3x² प्लस 6x प्लस 12। इसमें तो देखो 3 कॉमन भी निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकल रहा है तो पहले उसको निकाल दो। 3 को निकाल दो, 3 को बाहर निकालेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि वो रूट के अंदर दिया हुआ है। जब बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर चला जाएगा ना। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये बन गया। अब इसमें आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा log एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2x का आ जाएगा 2, फिर प्लस में रूट के अंदर आपको ये जैसा है वैसा का वैसे ही लिख देना है, x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट आपको 1 कर लेना है, तो इसको 1 कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि फार्मूले में आप ये भी कह सकते हो कि जो भी यहाँ पर आएगा ना क्वेश्चन, तो आप 2 से डिवाइड करना ही करना, क्योंकि जब भी इसका डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर x² तो होगा ही होगा, तो उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर साथ में कुछ और नंबर भी आ गया तो फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उसी से डिवाइड कर देना। तो यानी यहाँ पर बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस में ये आ गया आपके पास। ठीक है। और ये जो 1/√3 था ये भी आपके पास बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 1/√3 log x प्लस 1 और प्लस रूट के अंदर वो सारी की सारी टर्म सेम, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें इसी की हेल्प से करके दिखाता हूँ। तो जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास x² - 4x प्लस 1। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, सीधा आप लगाओ log का डेरिवेटिव करेंगे 2x - 4 और रूट के अंदर ये सेम टर्म, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देना, तो ये रह जाएगा x - 2 प्लस रूट के अंदर ये सेम टर्म, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी जो इसका यूजुअल मेथड है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका हम शॉर्टकट यहाँ डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर सकते हो।
और किन किन क्वेश्चंस में कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि आपको इसमें अगर फंक्शन ऐसे दे रखा हो ना कि आपको एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे मान लो सपोज आपको दिया हुआ इसने कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यूजुअल फार्मूला लगाने की बजाय आप इसमें क्या करेंगे, आपको ये तो पता है कि भाई फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो लॉग फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। ट्रिग्नोमेट्री का हमारे कोई काम ही नहीं है, तो एल ए ही हमें देखना है। तो एल्जेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, फर्स्ट वाले फंक्शन को पहले आपको सेम उतारना है, जैसा वो है ऐसा कैसे उतार देना है। ठीक है जी, उतार दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव करते हुए चलना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने किया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव किया, ये आ गया 2, फिर 2 का डेरिवेटिव किया 0। आपको कहाँ तक जाना है, जब तक आप 0 तक ना पहुंच जाओ तब तक आपको चलना है। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज उतारा, उसके बाद 2x, फिर डेरिवेटिव किया, फिर उसका डेरिवेटिव किया, फिर उसका डेरिवेटिव किया। तो जब डेरिवेटिव 0 आ जाए तब छोड़ देना है, क्योंकि उसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा सकते। अब दूसरे वाले फंक्शन को क्या करना है, दूसरे वाले फंक्शन को सेम नहीं उतारना, उसका इंटीग्रल उतारना है। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, वो अलग बात है। तो e की पावर x को हमने यहाँ सेम कर दिया। अब यहाँ पर फिर दोबारा इंटीग्रेशन करना है, e की पावर x रहेगा, फिर e की पावर x रहेगा। इसमें आप लिखो मत लिखो कोई जरूरत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके फिर इन पे साइन लगाने हैं। तो साइन हमेशा इसमें ऑल्टरनेट चलेगा, सबसे पहली वाली वैल्यू प्लस में आएगी, फिर माइनस में आएगी, फिर प्लस में आएगी, आगे होता तो माइनस में आता। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, फिर माइनस का साइन, 2x इंटू ई की पावर एक्स, फिर प्लस का साइन, 2 इंटू में ए की पावर एक्स, प्लस में लगा दो सी क्योंकि आगे तो जीरो है, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल देना। ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2 प्लस में सी। ये आपका आंसर आ गया। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है एक्स वाले और ये ई की पावर एक्स वाले, वो सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए, जहां पर ई की पावर एक्स की जगह कुछ और हो। मान लो मैं कहता हूँ ई की पावर यहाँ पर 2x हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो e की पावर 2x है उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आ जाएगा e की पावर 2x बाई 2। आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x बाई 2, एक 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये 4 हो जाएगा, फिर e की पावर 2x ये 8 हो जाएगा। आगे फिर वहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनको आप लिखो एक्स स्क्वायर, फिर e की पावर 2x बाई 2, माइनस का साइन, e की पावर 2x बाई 4, फिर प्लस का साइन, e की पावर 2x बाई 8 प्लस में सी। इसको जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना सिंप्लीफाई कर दो, कॉमन निकाल दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपको ये करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस वाली टाइप पर। इस वाली टाइप के आपके क्वेश्चन लगभग हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन मैंने जरूर देखा है, तो इस वाली टाइप को मैं थोड़ा आपको करा रहा हूँ। और ये वैसे तो आपने 12th क्लास में किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो इस टाइप में क्या कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है, अगर एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है और इनटू में e की पावर x जरूर होना चाहिए, e की पावर x नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, e की पावर x जरूर होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा सीधा आपका एफ एक्स इंटू में e की पावर x। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में कहता है कि ये x है, ये +1 है और इंटू में e की पावर x है, तो मैं कहूंगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया मैंने सीधा x इंटू में e की पावर x प्लस में c। क्यों निकाल दिया, क्योंकि x का डेरिवेटिव मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव साथ में प्लस में अगर दिया हुआ है तो और साथ में e की पावर x मल्टीप्लाई में है, तो आपने आंसर में आप फंक्शन लिखो जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, इनटू में e की पावर x कर। लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता, आप कहोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जो इसमें हम करते हैं, इसमें बुक में से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज है आपकी 7.9, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर है x e की पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर x, जहां भी e की पावर x आपको दिखाई दे ऐसे और सिंपल फंक्शन ना हो, तो हमेशा आप कोशिश करना, देखना ध्यान से कि ये वाली टाइप आपकी बनेगी। अब कैसे आपको बनानी है, उसके लिए आप डिनोमिनेटर पे फोकस करो, डिनोमिनेटर x प्लस 1 है, तो न्यूमिनेटर को भी आप x प्लस 1 बनाओ।
तो न्यूमरेटर को x+1 अगर मैं बनाता हूँ, +1 अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, तो बैलेंस करने के लिए -1 भी करना पड़ेगा। और जो डिनोमिनेटर है इसको मैं इसके साथ अलग कर देता हूँ, इसके साथ अलग कर देता हूँ। डिनोमिनेटर दोनों के साथ मैंने अलग कर दिया, e की पावर x साथ में चलता ही रहेगा। अब यहाँ से एक ये कैंसिल, तो ये बना 1/x+1 -1/x+1 का स्क्वायर e की पावर x dx। अब आपने देखा भाई इसका डेरिवेटिव साथ में आपको दे दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1/x+1 इंटू ई की पावर x प्लस सी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम ब्रेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे ना, जो आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है, उसमें मैंने आपको ये करा रखे। तो इसके बाद करते हैं बात हम डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, आपको लिमिट्स दी होती है। तो लिमिट्स दी होती है तो नॉर्मल जैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो लिमिट्स तो आपको लगानी आती होगी, फिर भी एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये x² है और इसकी लिमिट 0 से 1, तो हम क्या करते हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं x³ अपॉन 3 और लिमिट लगा दी हमने 0 से 1। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे 3 है ही, 0 को माइनस का साइन लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 आ गई। तो आपके पास आंसर आ गया 1/3। ठीक है। अब अगर यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसकी, तो डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको सारी याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकते हैं, कि प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर। ठीक है, और इनको यूज़ तो करना है ही हमें। तो पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर a टू बी fx dx है, अगर आप इसको किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करते हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो, रिजल्ट बराबर रहेगा। अगर आप लिमिट को ऊपर नीचे करते हो, मतलब इंटरचेंज कर देते हो, तो a को b, b को a कर लेते हो, तो साइन जो है माइनस का लग जाएगा इसके आगे। a से लेकर b तक अगर आपके पास लिमिट है, तो a से c इसको हमने ब्रेक कर दिया, और c से b, मतलब दो लिमिट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये आप या तो लगाएंगे मोड वाले क्वेश्चन में, मोड वाले क्वेश्चन में, या ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन, खैर हमारे उसमें सिलेबस में इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते। तो मोड वाले क्वेश्चन है उसमें आप ये लिमिट को ब्रेक करके फिर लगा सकते। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी है a टू बी fx dx, इसमें क्या कहता है कि अगर आप a और b दोनों का सम करके इसमें से x को माइनस करोगे, तो रिजल्ट दोनों का यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का ये एक्सटेंशन है, अगर 0 से a लिमिट है, तो 0 और a को आप प्लस करोगे तो a ही आएगा, तो a में से -x करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों का बराबर रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज सारी आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं। अगर 0 to 2a है, अगर 0 to 2a है, तो आप इसको दो ऐसे इंटीग्रल में तोड़ सकते हो, 0 to a fx dx और 0 to a f(2a minus x)। अगर 0 to 2a आपके पास है, और आपने पहले ये निकाल के देखना है कि 2a minus x ये fx के बराबर आ रहा है या -fx के बराबर आ रहा है। अगर ये -fx के बराबर आए तो आंसर सीधा उठा के 0 कर देंगे। अगर ये fx के बराबर आए तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और लिमिट जो 2a थी वो a रह जाएगी। आप ये कह सकते हो कि इसका 2 यहाँ पर उधर के आ गया, और ये वाला a यहाँ पर एज इट इज रहेगा। और जो 8 प्रॉपर्टी है उसमें भी आप पहले f ऑफ -x निकाल के देखेंगे, अगर ये fx आता है या फिर ये -fx आता है। अगर ये fx आता है तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, अगर माइनस आता है तो इसको ऑड बोलते हैं। तो इसमें भी आपके पास ये दो आंसर बनते हैं। अगर -fx आता है तो 0 हो जाएगा, और +fx आता है तो ये 2 आगे आ गया, 0 to a fx dx। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद जरूर कर लेनी है, क्वेश्चंस में अप्लाई भी इसको करना है आपको। कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए जो बेसिक वाला वीडियो है, डिटेल वीडियो है, उसको आप देख सकते हो कि आप ये इंटीग्रल किस तरह से उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ सिर्फ शॉर्टकट्स की। तो शॉर्टकट यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का जो शॉर्टकट है वो कौन से क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके पास जिसमें लिमिट अगर आपके पास a से लेकर b है, और यहाँ पर आपके पास fx है, और नीचे दो फंक्शन है, एक तो fx है और दूसरा फंक्शन f ऑफ a प्लस b माइनस x। इस तरह की अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा हो, तो इसका आंसर आप सीधा उठा के क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कि किस टाइप की क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर सकते हो। किस टाइप की क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट है हमारे पास 0 to a, लिमिट 0 to a,
अब यहाँ पर ऊपर जो फंक्शन है वो रूट एक्स है, नीचे आपके पास फंक्शन है रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं इसको एफ एक्स ट्रीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला फंक्शन है उसको अगर हम एफ एक्स ट्रीट कर रहे हैं, तो ये एफ एक्स हो गया, नीचे सेम फंक्शन आ गया एफ एक्स। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर होना चाहिए ए प्लस बी माइनस एक्स, तो जीरो और ए को अगर आप प्लस करोगे तो ए आएगा, ए में से एक्स को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, वो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में है, यानी ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, कुछ नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी, सीधा आंसर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है ए, लोअर लिमिट है जीरो, तो ए माइनस जीरो बाई टू, आंसर आ जाएगा ए बाई टू। तो आंसर अपना मैच कर सकते हो इसमें कि आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये वाले क्वेश्चन आ जाए। लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं किसी किसी पेपर में, तो आपके पेपर में अगर आ गए तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर देंगे, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया, मतलब ये एफ एक्स हो गया। ए प्लस बी को प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा थ्री, और थ्री में से एक्स माइनस करेंगे तो हो गया थ्री माइनस एक्स। तो यानी ये भी इसी फॉर्मेट में बन रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, आंसर आ गया इसका वन बाई टू। ठीक है, और एक देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, देखने में कितना भयंकर सा क्वेश्चन आपको लगेगा, दिखने में कितना भयंकर क्वेश्चन है लेकिन कितना आसान क्वेश्चन बन जाएगा इस प्रॉपर्टी से। ये कहता है लिमिट है जीरो टू, और जीरो टू 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 फोर, और यहाँ पर दिया आपको log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 36 माइनस log ऑफ 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती होगी ना, तो आपको बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। ठीक है, क्योंकि आपको पहले समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन करना कैसे है, किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको एफ एक्स लेता, अगर मैं log एक्स स्क्वायर को एफ एक्स ट्रीट कर रहा हूँ, तो नीचे तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है ही, एफ एक्स ये सेम है, हमें इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं भाई, ये होना चाहिए ए प्लस बी माइनस एक्स। क्या होना चाहिए, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी करेंगे, चार और दो छः, तो छः में से एक्स को माइनस करते हैं हम यहाँ पर, सिक्स माइनस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लॉग ऑफ सिक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दिया हुआ ना यहाँ पर 36 माइनस 12x प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आंसर क्या बन गया, आंसर क्या बन गया, फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, आंसर आ गया जी इसका वन। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इतना सिंपल इसका आंसर है। ये प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो शॉर्टकट था, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो जितने भी शॉर्टकट्स पॉसिबल हो सकते थे डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल, वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए इसी एक ही वीडियो के अंदर। अगर आप ये पूरा का वीडियो ध्यान से कर लेंगे, और बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई बेसिक आपको कुछ आता ही नहीं फिर शॉर्टकट शॉर्टकट रट के चले गए, तो उससे बात नहीं बनेगी। बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, उसके लिए आप वन शॉट देख सकते हो, या उसके लिए आप जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो। अभी टाइम है आपके पास, थोड़ा सा वहाँ से और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लास्ट में आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक और मैं शेयर करता हूँ। ये डेफिनेट इंटीग्रल की नहीं है, सिंपल इंटीग्रल की शॉर्टकट है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस बी, अगर ये फॉर्मेट आपके पास आ जाए, तो कहने को तो ये फंक्शन अभी रैशनल फंक्शन, मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। लेकिन ध्यान ये रखना आपको, ये भी दोनों लीनियर होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का जब आप आंसर करेंगे तो क्या करना है आपको, सिंपली ये ए और सी लेना है, जो एक्स वाली टर्म्स है, ए अपॉन में सी। ठीक है, ये लिखना है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर एक्स को लगा देना है, माइनस, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ए को डी से, बी को सी से, तो ए डी माइनस बी सी। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल डिटरमिनेंट में कैसे करते थे ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी, इस तरह से करना है। और नीचे आपको लगा देना है सी का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ सी एक्स प्लस।
तो इसमें आपको जरूरी नहीं होगा कि आप इसको प्रॉपर रैशनल बनाओ उसके बाद फिर आप इसको खोलो, सीधा अब ये वाला फार्मूला लगाओ, इससे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया भाई 3x+7 2x-3, इसको इंटीग्रेट करो। तो आपने क्या करना है, 3/2x लिखा, 3/2x माइनस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 इंटू -3, -9 आ रहा था यहाँ -9 लिखना, और 7 इंटू 2 14, बीच में माइनस का साइन है, -14 डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, सी आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 लॉग CX+D। तो ये आ गया आपके पास 3/2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 एंड 19 और 14 और 9 23, ठीक है 23/4 और लॉग, तो CX+D की जगह यानी 2x-3, ठीक है, यहाँ पर भी 2x-3 लिख देना था। तो ये आपका आंसर बनेगा, प्लस में सी आप लगा देंगे आगे, तो ये आपका आंसर आ गया 3/2x + 23/4 log 2x-3। तो इस ट्रिक से आपको क्या होगा कि आपको इसको अलग अलग करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ये ट्रिक लगाओ और अपना आंसर। तो ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक थी मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसमें आपके पास एक टॉपिक और आता है मार्जिनल फंक्शन। मार्जिनल फंक्शन के लिए कहूंगा कि मार्जिनल फंक्शन का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अनदर यूनिट, यानी अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हो तो इसका मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, यानी एक यूनिट का अगर आप अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालना चाहते हो, एक एडिशनल यूनिट का, मान लो आपने 50 यूनिट बना लिए और आपको 51वीं यूनिट यानी 51st यूनिट का अगर आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए उसका मार्जिनल फंक्शन निकालना होता है। तो मार्जिनल वर्ड जहां भी लग जाता है तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, तो उसके आगे फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव करो, वो हो गया मार्जिनल। मार्जिनल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव करो, हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अगर बोलता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल के आगे क्या आ रहा है, एवरेज कॉस्ट, पहले एवरेज कॉस्ट निकालो उसका डेरिवेटिव करो। बस ये ध्यान रखो, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव करना है, ठीक है। मैं अगर लिख रहा हूँ भाई मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल का मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई डेरिवेटिव कर दो आप, किसका डेरिवेटिव कर दो, कॉस्ट का। अगर मैं लिख रहा हूँ मार्जिनल रेवेन्यू, मैं कह रहा हूँ कि भाई डेरिवेटिव कर दो रेवेन्यू। तो मार्जिनल कह रहा है कि भैया डेरिवेटिव कर दो, जो मेरे आगे फंक्शन लगा हुआ उसका डेरिवेटिव कर दो, वो उसकी मार्जिनल वैल्यू हो जाएगी। बस इतना करना है इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सब तरीके के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं, जो इस साल आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो मैं उस वीडियो के थ्रू आपको करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अच्छी तरह देख लो, शॉर्टकट्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप शॉर्टकट्स लगाना सीख सको। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ।